प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। सामाइन, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है सच्चाई की तलाश का, और उसमें गवाही के तल्लक से हम मुख्तलिफ मेहमानों को, मुख्तलिफ बहन भाइयों को, खुदा के लोगों को, ईमानदारों को, खुदा के ममसूओं को लाइफ एंड ट्रुथ मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे अपने स्टूडियो में इनवाइट करते हैं। तो आज हमारी बहन सिस्टर शेरी आज हमारे साथ हैं। ये बाय प्रोफेशन लोगों की अच्छी खिदमत करती हैं। एज अ स्टाफ नर्स ये छोटे छोटे बच्चों को ये पालती हैं और उनकी केयर करती हैं। इनके पास बहुत बड़ी खिदमत है। तो मैं अपनी इस बहन को तकरीबन 2009 से जानता हूँ, और मैंने जब शुरू में इनसे मिला तो मैंने इनको एक नसीहत की थी कि जब आप बच्चों को केयर करती हैं, आप उनको पकड़ती हैं, तो आप उनको ऐसे पकड़ कर उनके लिए बरकत मांगा करें, उनके माथे पे क्रॉस लगाया करें, बनाया करें, उनको दुआ किया करें। तो तब से मेरी इनसे अच्छी फेलोशिप है, और ये खुदावंद की ममसूम है, खुदावंद की खातमा है, और ये लोगों के लिए इनके पास बड़ा पैशन है। लोगों के लिए दुआ करती हैं। जो इनके साथ बहनें वार्ड में जॉब करती हैं, उनके लिए दुआ करती हैं, उनको छोटी छोटी अपनी गवाहियों के तल्लक से खिदमत करती हैं। और मैं इनके लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने इनको बड़ी दिलेराना खिदमत दे रखी है, दिलेराना अल्फाज दिए हुए हैं, और ये अच्छा सा लोगों को गाइड करती हैं। तो इससे पहले कि हम गवाही की बात का आगाज करें, मैं एक आयत आप सबसे पढ़ना चाहता हूँ। मुकाशफा 19 बाब की 10 आयत में लिखा है, मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाइयों का हम खिदमत हूँ। आगे सुने, जो यीशु की गवाही देने पर कायम है, खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। तो मेरी बहन, ये जो लिखा ना यीशु की गवाही नबूवत रूह है, इसको जब हम यीशु की गवाही देते हैं, सेम हमें नबी का रुतबा मिलता है, नबूवती बातें हमारे अंदर आती हैं, हम लोगों को जीतते हैं। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने अपने जॉब से आपने टाइम निकाला, अपने बेटियों से आपने टाइम निकाला, आपका आज ऑफ था, आपने अपने घर को छोड़ के हमारे स्टूडियो में आई। ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है, क्योंकि आपके पास पैशन है अपनी टेस्टिमनी लोगों तक पहुंचाने। तो आज मैं आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि आपने कब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, आपने कब बपतिस्मा लिया, और उस सारे एक टाइम के अंदर आपकी जिंदगी में जो खुदा ने बड़े बड़े जलाली काम किए। आप मुझे पता है कि आपकी से मैं काफी देर से आपसे मेरी बात की फेलोशिप है, आप खुदा ने बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया हुआ है। तो आज बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो स्पेशल मेरा एक टारगेट है, बहनों को, बेटियों के लिए मैं आरज़ू करता हूँ कि उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हों। आप प्लीज पहले ये बताएं, आपने कब खुदावंद को कबूल किया, आपकी रोया क्या थी खुदावंद को कबूल करने की, अब आप जो है खुदावंद में हैं, तो क्या कुछ आप काम कर रही हो? प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए बात कर सकूं। वो हमें चुनता है अपनी खिदमत के लिए और हमें इस्तेमाल करना चाहता है। वो हमें कहता है, वो खुद से हमें बुलाता है, वो पुकारता है, वो कहता है, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। जबकि उसने हमारा बोझ खुद से उठा रखा है, तो हमें दुनिया की फिक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी गवाही, मेरी लाइफ की, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस अगर आप पूछते हैं, तो मैं खुदावंद का बहुत शुक्र है। मैं इस काबिल नहीं, लेकिन खुदावंद का ये फजल है मुझ पे कि खुदावंद ने मुझे बचपन से ही चुन रखा है। मैं जब छोटी सी थी तो मैं और मेरी कज़न शाजी है, तो हम हर अपना ऑफ जाके चर्च की सफाई करते थे। इवन के जब हम गांव में रहते थे तो ना ये अलाउ नहीं था कि लड़कियां खुद से बाहर जाएं, लेकिन हम किसी से नहीं पूछते थे और खुद भाग जाते थे। और हम तब से ही, मेरा रुझान खुदा की तरफ से है, और मेरा शुरू से ही ईमान ये है कि खुदावंद हमारी फिक्र करता है। तो इसलिए ज़िंदगी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी गए हैं, तो मैंने अपने आप को खुदावंद के हाथों में रखा है, और यकीनन, मोर देन यकीनन, खुदावंद ने मुझे संभाला और हर मोड़ पे उसने मुझे कामयाबी दी है। तो ये प्रोफेशन जो नर्सिंग है, वो मैंने अपने दादाजी की वजह से चुना। मेरे दादाजी भी मेल नर्स थे, कोयटा से उन्होंने ट्रेनिंग की, तो मैं देखती थी हमारे खानदान की और कोई भी लड़की नर्सिंग में नहीं थी।
हमारी मेरे अब्बू की बहनों या कज़न्स में से। लेकिन फिर मुझे ही देख के तो हमारे अभी नेक्स्ट जनरेशन के बहुत सारे बच्चों ने नर्सिंग को ज्वाइन किया, इस प्रोफेशन को, और खुदावंद ने बरकत दी है। तो जब मैं सऊदी अरब में आने लगी थी तो मुझे कुछ लोगों ने डराया कि उधर बाइबल नहीं लेके जाने देते, तो आप कैसे जाओगे। तो मैंने बाइबल को गिफ्ट पैक में रैप किया और मैंने कहा कि खुदावंद तू प्लीज़ इस बात में भी मेरी मदद करना और मैं अपनी बाइबल लेके जा सकूँ, नहीं तो मैं उधर कैसे रहूँगी। तो खुदा का शुक्र है कि एयरपोर्ट पे भी एक अंकल ने मुझे क्वेश्चन किया, तो मैंने बोला कि ये एक गिफ्ट है, किसी को गिफ्ट देना है, तो इसके लिए मैं लेके आई। तो जब इधर सऊदी अरब में आ रहे थे तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि मैं अकेली हूँ और मेरे पापा मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे कि अकेली लड़की को जाना। तब मुझे अमसाल में से एक आयत मिली कि मैं तुझे तन्हाई में ख़ानदान बख्शूंगा। क्लियरली खुदा ने मुझे कलाम बख्शा कि आप ये फील मत करो कि आप अकेले हो, तो मैं तुझे तन्हाई में ख़ानदान बख्शूंगा। जो कि मैंने बाद में इस चीज़ को काफ़ी देर गौर किया और फिर उस बात को समझा। तो जैसा कि खुदावंद ने मेरे साथ ये कलाम किया था, मेरे साथ वैसा ही हुआ। लड़कियां आई, इधर हॉस्टल में थी और बहुत सारे सालों तक लड़कियां अपने बच्चों के बगैर, माँ बाप के बगैर रहती हैं, लेकिन खुदा वर्ड टू वर्ड हमसे जो कलाम करता है उसके मुताबिक पूरा भी उसको इसी तरीके से करता है। तो मैं जब आई तो मेरे साथ थोड़े सालों के बाद मेरे भाई भी आए, मेरे हस्बैंड भी इधर आए और खुदा ने सबको बरकत दी और हम एक घर में ख़ानदान की सूरत में रहे। और फिर खुदा ने मुझे औलाद से नवाजा, तो मुझे बच्चों के लिए भी कभी कोई मुश्किल नहीं हुई कि मेरे बच्चे किसके पास रहेंगे जब मैं ड्यूटी पे हूँ। खुदा ने हमेशा मेरी मदद की और खुदा ने ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि जिस वार्ड में भी गए मोर देन मुस्लिम्स, उधर क्रिश्चियन लोग थे, फिलिपिनोज और इंडियन, तो हमें कभी भी आपस में बाइबल की बातें शेयर करने में कुछ मुश्किल नहीं हुई। तो मेरी ड्यूटी भी ऐसी वार्ड में थी कि खुदा का शुक्र है कभी कोई मेल अटेंडेंट नहीं आए, तो किसी के साथ कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। छोटे बच्चों की केयर करते हुए, वो प्री मैच्योर बेबीज हैं और उनको हम ऐसे ब्लेस करते हैं तो खुदावंद उनको भी ऐसे ही शिफा देता है। तो आज तक खुदावंद ने संभाला और खुदावंद ने बहुत सारी बरकतों से नवाजा। और फिर जैसा कि खुदावंद ने फरमाया है कि मैं तुम्हारी फिक्रें उठाऊंगा और तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। तो 2006 में मेरे बच्चों के साथ एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इतना सीवियर एक्सीडेंट था, मेरी बेटी अनाया के ब्रेन तक चोट लगी और उसको फ्रैक्चर हो गया, मुझे फ्रैक्चर हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम बात कर रहे थे खुदावंद के कामों की और खुदावंद के फजल की। तो मैं बता रही थी कि 2006 में हमारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, 2016 में सॉरी। मेरे बच्चे और मैं, हम कॉर्निश पे लेके मैं उनको जा रही थी, तो मेरी बेटी को ब्रेन पे भी चोट आई और उसको लेग में भी फ्रैक्चर हो गया और मेरी भी टांग पे मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं मैं चल पाऊँगी या नहीं चल पाऊँगी, लेकिन खुदावंद हमारे साथ साथ रहता है, वो हमारे लिए सब कुछ करता है। तो तब खुदावंद का कलाम मुझे मिला, हिजकिय्याह नबी की किताब में से मैंने पढ़ा, तो जैसे रूबरू कलाम होता है, तो उधर मुझे ये बात मिली कि खुदावंद ने कहा कि जाके हड्डियों में नबूवत कर, और उसने बोला कि हड्डियों के ऊपर नसें फैलाई और वो जीती जान हुई। तो इस तरह से मुझे तभी खुदा ने बोल दिया कि अगर मैं सूखी हड्डियों को, पुरानी मरी हुई हड्डियों को जमा करके उनको ज़िंदा करके उनमें से कलाम की बात कर सकता हूँ, तो आपकी हड्डियाँ जोड़ने में तो क्या मुश्किल है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे ऐसे लगता था कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर पाऊँगी कि नहीं। तो खुदावंद ने मेरी बेटी को भी और मुझे भी 100% हमें तंदुरुस्ती बख्शी और हमें बिल्कुल सही किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि खुदा हमें इस्तेमाल करते हैं। आप देखें कि खाना खाने के लिए तो 5000 लोग और 7000 लोग जमा हुए थे, लेकिन खुदावंद के कलाम को कितने लोग, सिर्फ 12 लोग लेके निकले। तो आप अपने आप को खुश नसीब समझिए अगर खुदावंद आपको किसी चीज़ के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। ये बहुत बड़ी आप पे ब्लेसिंग है, ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सुनते तो सब हैं लेकिन कबूल करके कितने उस खुदावंद के कलाम को निकलते हैं, वो ज़्यादा बाबरकत है। तो हम पर ये खुदावंद की बड़ी मेहरबानी है, खुदावंद का ये फजल है कि इस एंटी क्राइस्ट मुल्क में भी खुदावंद हमें अपने परों तले छुपाए हुए हैं, और जिधर भी हम जाते हैं, जैसा उसके कलाम में लिखा है कि मैं तेरे पहुंचने से पहले उधर मौजूद हूँगा। तो खुदावंद हर वक्त हर जगह मौजूद है और खुदावंद हमें संभालता है।
गो इंसान होते हुए हम पर बहुत सारे इम्तहान आते हैं, और जब जब हम खुदा के काम के लिए, उसके कलाम के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन खुदावंद उन सारी मुश्किलात को आसान कर देता है, खुदावंद उन सारे मसलों को हल करता है। तो अभी खुदावंद का बहुत शुक्र है, खुदावंद का फ़ज़ल है कि खुदावंद ने इस कोरोना वायरस के सीज़न में भी ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज़ को संभाले रखा। ये बहुत बड़ी आपकी खुशकिस्मती है कि आप यीशु के खून में धुले हुए हैं, यीशु ने आपको ख़रीद लिया, नहीं तो हम भी ऐसे भटकते फिरते। ये खुदावंद ने हमारा नाम अपनी किताब हयात में जबकि लिख दिया है, तो हम खुदावंद का बहुत शुक्र करते हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ जो खुदा का कलाम हुआ, जो खुदा की बात हुई, 2 दिन पहले मेरे अब्बू को हार्ट अटैक आया। लेकिन आप खुदा का काम देखें कि मैं इधर बहुत परेशान थी कि मैं बड़ी बेटी हूँ उनकी, तो मैंने कहा खुदाया इस कोरोना वायरस के सीज़न में मैं तो नहीं जा सकती, तू खुद उधर जा। तो मैं बयान नहीं कर सकती इन अल्फाज को कि हार्ट अटैक आया, और जो मेडिकल में हार्ट अटैक में 3 रीडिंग्स लेते हैं ट्रोपोनिन की, तो पहली रीडिंग नेगेटिव थी और दूसरी रीडिंग में कुछ आया, लेकिन सेकंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग बिल्कुल नेगेटिव थी। यानी कि जब भी हम खुदा से जो भी मांगे, जहाँ भी जिन हालात में भी मांगे, तो खुदावंद हमें देता है। और सेकंड डे मेरे अब्बू शुक्र है खुदावंद का कि डिस्चार्ज होके घर आ गए। तो मैंने इधर भी सारी रिपोर्ट्स उनकी जब भी वो ECG और जो भी ब्लड टेस्ट कर रहे थे, इधर भी मंगवा के जावेद भाई के साथ इधर के कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करी थी। तो एक डॉक्टर ने बोला कि आप यूँ समझें कि जैसे एक आंधी आई थी, एक तूफ़ान आया था और किसी ने आगे से दरवाज़ा बंद कर दिया और आपके अब्बू को एक उसका झटका भी नहीं लगा। यानी कि हार्ट अटैक बिल्कुल करीब था, और वो क्लॉट जो है उसने 1% भी असर नहीं किया। तो वो हेपरिन जो उन्होंने डॉक्टर्स ने दी उसमें ही वॉश हो गया। तो खुदावंद का फ़ज़ल है कि अब मेरे अब्बू बिल्कुल ठीक हैं। तो खुदावंद हमारी सारी फ़िक्रें उठाता है, और खुदावंद के साथ साथ जब हम चलते हैं तो खुदावंद हमारे सारे मसले हल करता है। और ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे से बिलोंग्स जो लोग हैं, हमारी फैमिलीज़ के लोग, हमारे इर्द गिर्द के लोग, खुदावंद उनकी भी हिफाजत करता है। खुदावंद हमें संभालता है, खुदावंद हमें बरकत देता है, ना सिर्फ हमारे घर में बल्कि हमारी जॉब साइट पे और हमारे सारी खिदमत में हमारे साथ साथ रहता है। मुझे थोड़ा सा खुदावंद की खिदमत करने का लास्ट ईयर में चांस मिला, तो मैं इराक़ में गई फील्ड ऑपरेशन के लिए। उसमें भी जाते हुए मैं भी अकेली फ़ीमेल थी, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा डर लगा। लेकिन मैं उधर गई तो उधर सीरिया की और इजिप्ट की टीम थी, और उसमें बहुत सारी लड़कियां और फीमेल्स थी जिनके साथ मिलके हमने काम किया, और खुदावंद ने वहाँ भी अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल किया। हम डोर टू डोर जाते थे, इवन वो भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन लोगों ने इस कदर रिस्पॉन्स दिया कि हमें लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और खुदावंद के कलाम को कबूल करने के लिए लोग ऐसे तैयार बैठे हुए हैं। बस ज़रूरत ये है कि हम खुदावंद के कलाम को लिए निकलें, हम अपने आप को पेश करें। गो खुदावंद खुद सब कुछ कर सकता है, वो चाहे तो वो एक लम्हे में, एक दिन में, 1 मिनट में अपना कलाम सारी दुनिया में फैला दे, लेकिन हमें उसने ये खिदमत दी, हमें उसने इस काबिल समझा कि हम उसके कलाम को लेकर निकलें, हम उसके कलाम को लोगों तक लेके जाएं। तो हमें उसके कलाम को चलते फिरते और हर वक्त लोगों तक पहुंचाना है। हम यही ना समझे कि मेरे पास तो ये ड्यूटी है, मैं तो माँ हूँ, मैंने बच्चों का काम करना है, तो खुदाया मैं कैसे तेरी खिदमत करूँ। इन सारी बातों को एक साइड पे रख के, ये भी एक ब्लेसिंग है कि खुदा ने आपको इतनी सारी खिदमत दी है, लेकिन हमें खुदा के काम को प्रायोरिटी देनी है, हमें खुदावंद के काम के लिए निकलना है। तो खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए और भी इस्तेमाल करे। और जैसा कि मैं इधर एंटी क्राइस्ट मुल्क में रह के भी हमें कोई डर नहीं, हमें कोई खौफ नहीं। इवन मेरी छोटी बेटी हमेशा ये गवाही देती है कि यीशु मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं। तो मैं उसके ईमान से भी बहुत कुछ कभी कभी सीखती हूँ कि जब खुदावंद हमारे साथ है, जब वो खुद हमारे लिए ज़मीन पर उतर आया है, तो हमें किसी बात की कोई फ़िक्र नहीं करनी, बल्कि हमें खुदावंद की बातों के लिए, खुदावंद की ज़ियाफ़त के लिए, खुदावंद की बादशाही के लिए निकलना है, और उसकी बादशाही में दूसरों को भी लेके आना है। और जब हम उसकी बादशाही ढूंढ लेंगे कि दुनिया की सारी बातें, सारी फैसिलिटीज़, सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुद से ही हमें मिल जाएंगी, सारा कुछ खुद हमारे पास चल के आएगा। सिर्फ ज़रूरत यह है कि हम यीशु के पास जाएं। तो खुदावंद हमें बरकत दे। और यूँ ही, और मैं अंकल सैमुअल की बातों से बहुत सारी बातें सीखती हूँ, और एक बात इनकी मैंने बहुत देर से पकड़ी हुई है कि खुदावंद से ये बोलें कि मेरा नाम अपनी किताब हयात में लिख दे। तो मैं तो खुदावंद से ये कहती हूँ कि मोटे मार्कर से मेरा नाम किताब हयात में लिख दे, जो कभी भी मिटे ना। तो खुदावंद का ये बड़ा फ़ज़ल है कि खुदावंद मुझ जैसी नाचीज़ को प्यार करता है, और खुदावंद ने मुझे अपनी सारी बरकत से नवाजा है। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। जितनी बातें आपने बोली
ہیں अपनी टेस्टिमनी में, मैंने सारी ये लिखी हैं। हर बात में आपने एक बात जो है बड़ी वाज़ेह तौर पे लोगों को बताई है, फिक्र नहीं करना। फिक्र क्योंकि पहले पतरस 5 बाब की 7 आयत लिखा है, अपनी सारी फिक्रें खुदावंद पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आपने बचपन की बात की, आपने स्कूल की चर्च की सफाई की बात की, फिक्र नहीं वहाँ पे की। आप जब यहाँ आए आपने सारी फिक्रें खुदावंद पे डाल दी, आपकी शादी हुई। और एक बड़ी खास बात वो तो मैं मेरी आंखों देखा वाक़या, जब आपका 2016 में एक्सीडेंट हुआ था, आप किस हालत में तब ड्यूटी होती थी, तो कैसे मैं आपको विजिट करता था, तो यानी तब भी आपके चेहरे पे कोई मायूसी की बात नहीं होती थी। फिर तूफ़ान, अबू पे तूफ़ान आए या कैसे किस किस तौर पे आपने डोर टू खिदमत की, तो आपकी सारी टेस्टिमनी की एक ही बात जो मुझे बात मिली है, और समाइन को भी वो बात जरूर समाइन ने कैच की होगी, देखी होगी, कि आपने फ़िक्र कभी नहीं किया। अब मेरा जो आखिरी आपसे सवाल है, दूसरा सवाल है, वो ये है कि आप जो बेटियां हैं, स्पेशली जो बेटियां हॉस्टल में रहती हैं, जो अपने माँ बाप से दूर होती हैं, जो अकेली जो कभी कभी रहती हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? और फिर जो अनमैरिड बेटियां हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? आप मिनिस्ट्री की बात नहीं अभी आपने करनी, वो बात मैं आपसे बात करूँगा। आपका जो एक जनरलाइज एक बात है बेटियों के बारे में, या उनको कैसे कैसे रहना है, कैसे बाबरकत तरीके से ज़िंदगी बसर करनी है। मेरी इन अपनी बहनों से यही मैसेज है, या यूँ समझ लें कि नसीहत है एज ए एल्डर सिस्टर, कि अपनी जवानी जो है वो खुदावंद को दे दें। क्योंकि बुढ़े हो गए तो सारे लोग खुदावंद के पास आते हैं, तब आप कोई काम नहीं कर सकते, तब तो आपने खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह करना ही है। जब हम जवानी में खुदावंद के पास आते हैं तो रियली खुदावंद हमें बरकत के बहुत सारे तोड़े देता है। और हमारी एक सिस्टर्स थी, क्रिश्चियन सिस्टर ट्यूटर थी, सिस्टर शहनाज, वो हमें यही बताती, उनको भी हमारी तरह बहुत फ़िक्र थी कि हमारी क्रिश्चियन लड़कियां नर्सिंग में मुस्लिम्स के साथ शादी क्यों करती हैं। तो जब भी कोई क्रिश्चियन लड़की ट्रेनिंग में आती थी एलाइड हॉस्पिटल में, तो सिस्टर उसको अपने ऑफिस में लेके जाके एक पंजाबी में सीधे तरीके से लेक्चर देती थी और कहती होती थी कि सारे आदमी एक ही जैसे होते हैं, क्रिश्चियन के लड़के भी और मुस्लिम्स के भी, तो तुम लोग क्यों हमारा नाम ऐसे बिगाड़ते हो और अपने बाप को इस काबिल नहीं छोड़ते कि आपका बाप सर उठा के किसी में बात कर सके। तो खुदा बाप से मांगो और खुदा बाप से अच्छे जीवन साथी की अभी से प्रार्थना शुरू करो, क्योंकि खुदावंद जो है वो देखता है कि हम किस तरीके से और क्या मांगते हैं। जैसे किसी पास्टर की वो मिसाल है कि उनको अपने ऑफिस के लिए टेबल चाहिए था, लेकिन कितनी देर तक वो प्रेयर कर रहे थे मुझे टेबल चाहिए, लेकिन एक दिन फरिश्ते ने उसको ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि किस तरह का टेबल चाहिए, किस रंग का टेबल चाहिए, किस साइज़ का टेबल चाहिए। तो हमें जो कुछ भी जैसा भी अपने लिए जीवन साथी या जो भी लाइफस्टाइल चाहिए होता है, जब हम खुदा से मांगते हैं तो खुदावंद हमें मुहैया करता है। और ऐसा नहीं है कि हमें मिलता नहीं है। हम मोस्टली लड़कियां ये कहती हैं कि हम ऐसे फैमिली से आए हैं और हमारे लिए ये फैसिलिटी नहीं, ये नहीं, तो हमारा दिल करता है ये जो कुछ हम खुदा से मांगे और सिंसियरली हम खुदा के साथ चलें। आप मेरी एग्जांपल लें तो मैं देखती होती थी कि बहुत सारी बाजियाँ हैं, उनके हस्बैंड बस मोटरसाइकिल पे छोड़ जाते हैं और ले आते हैं, और मैंने डायरेक्टली कहा खुदावंद मुझे पढ़ा लिखा हस्बैंड चाहिए। तो खुदावंद ने मुझे ऐसे हस्बैंड मुझे अता किया जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। तो मेरा मतलब ये है, ये मेरी सिंसियर बात है आपसे, कि हम जो भी खुदा से मांगते हैं, जैसा भी मांगते हैं, वो खुदावंद हमें अता करता है। बस ज़रूरत ये है कि हम खुदा से जुड़े रहें और खुदावंद से मांगते रहें और इधर उधर हाथ पाँव ना मारें, बल्कि डायरेक्ट अपने खुदा से मांगें तो वो हमें अता करेगा। वंडरफुल बात सिस्टर जी आपने बहनों तक पहुंचाई, सिस्टर की बात, सिस्टर शहनाज की बात आपने बहनों तक पहुंचाई है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि अगले 10 साल में आप अपनी बेटियों के बारे में या आप अपनी रूहानी तरक्की के बारे में आप एक मिनट के लिए जो बहनों को भाइयों को बताएं, आवाम को बताएं कि आपका क्या मोटोज़ हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी बेटी की ज़िंदगी के, बेटियों की ज़िंदगी के लिए, अपने शोहर की ज़िंदगी के लिए आपके क्या मोटोज़ हैं। एक मिनट के लिए प्लीज़ आप लोगों को ज़रूर बताएं। अपनी बेटियों के लिए मैं अगर बोलना चाहूँ तो अपनी बेटियों के लिए मैं मोर देन माई सेल्फ उनके लिए मैं ब्लेसिंग्स मांगती हूँ और उनको मैं अपने से बड़ा, मैं खुदावंद की हमेशा उनको इसी नाम से पुकारती हूँ कि खुदावंद के लिए जंगजू सिपाही हैं।
तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने उन्हें बचपन से ऐसा चुना भी है एंड मेरी होप है कि खुदावंद हमेशा उन्हें संभाल के रखेगा और खुदावंद उन्हें इस दुनिया की बदियों से और दुनिया की ख़तरात से बचा के रखेगा और खुदावंद उन्हें संभालेगा। जैसा कि मैं कुछ डेफिशिएंसीज़ अपनी लाइफ में अगर चाहती हूँ कि हमें मुस्लिम स्कूल में पढ़ना पड़ा या हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली, तो आजकल के बच्चों को तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अपने खुदा से कि मेरा खुदा उन्हें मुझसे ज़्यादा इस्तेमाल करेगा और खुदावंद उन्हें अपने जलाल में हमेशा महफूज रखेगा। और मेरे हस्बैंड की लाइफ में भी मैंने देखा है कि उनकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो ग्रो कर रही है खुदावंद में वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम अपने घर में बच्चों को ऐसा माहौल दें तो ही बच्चे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ वो देखेंगे अपने एनवायरनमेंट में वही वो सीखेंगे। अगर हर टाइम उनको मीडिया से रिलेट करके रखेंगे या दुनियावी फैसिलिटीज़ बस देंगे तो वो इस तरफ ही मूव करेंगे। लेकिन अगर हम उनको ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट देंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो बात फिर वही है कि हमें ही अभी खिदमत के तोड़े को संभालना है ताकि वो हमारी ज़िंदगियों से सीख के इतना खुदावंद से प्यार करें कि वो बढ़ते चले जाएं। और आने वाले, जैसा कि ज़बूर नवीस कहता है कि मैं अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बरकत मांगता हूँ, तो मेरा भी अपनी बेटियों के लिए और नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन के लिए मेरी दुआ यही है कि हमारी नस्लों को, बल्कि हमारी तमाम कलीसियाओं को खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और खुदावंद हमें अपनी बरकतों से माला माल करे। और जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं कि हमारे क्रिश्चियन लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा ये स्पेशल मैसेज है कि आप खुदा से जुड़े रहें, दुनिया से ना डरें, अपने गाँव के मुसलमान जट्टों से मत डरें, बल्कि खुदा से मांगे और खुदा के लिए काम करते रहें तो खुदा हमें बरकत देगा, खुदा हमें सारी आजमाइशों से बचाएगा। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी आपके इस कीमती वक्त के लिए। आपका जो विजन है अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, बेटियों बहनों के लिए जो हॉस्टल में हैं उनके लिए जो आपका पैशन है, आपका दुख है, मैं इसको दुख लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बहुत कम लोग दूसरों के लिए सोचते हैं। हर बंदा अपने लिए सोचता है, अपनी बात करता है। आपका बहनों के लिए, बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शुगर के लिए किस तौर पे आपने जो प्लानिंग कर रखी है। और मेरी दुआ है कि जो आपकी रोया है, आपकी प्लानिंग, आपके मोटोज, आपकी ऑब्जेक्टिव खुदा के काम के लिए हैं, आप अपनी उनको खुली आंखों से देखें। तो आपके आने का, हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा ने आपको दिन मुकर्रर किया कि हम आपकी बातों को लोगों तक, उन बहनों तक पहुँचा सके कि और उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों। तो इन सारी बातों के लिए हम सारा जलाल खुदा के नाम करते हैं। खुदा आपको बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे। मेरी दुआ है कि आप कम से कम 100 साल तक जिंदा रहें, बाबरकत ज़िंदगी आपकी हो और खुदा का चेहरा आप पे जलवा के गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको भी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वक्त दिया कि खुदा यीशु मसीह के लिए कुछ बात कर सके। खुदावंद और भी अपने जलाल के लिए हम सबको इस्तेमाल करें।